संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है न मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। वह अंदर ही अंदर खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरी यह भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी झारखंड के रहने वाले महादेव प्रसाद जी की। महादेव प्रसाद जी ने बचपन से ही मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, कीर्तन, हवन, हर भक्ति मार्ग अपनाया, लेकिन अफसोस सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज महादेव प्रसाद जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है। आखिर क्यों महादेव प्रसाद जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं महादेव प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा महादेव प्रसाद मेहता नाम है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं झारखंड के हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड के घंघरी ग्राम से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? 27 अप्रैल 2014 को हम जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले अपने पूर्वजों और समाज के अनुसार भक्ति करते आ रहे थे। जैसे देवी देवता हैं, भूतों की पूजा है, मुर्गा है, खस्सी है, ये सब बलि पड़ता था, उसमें हम लोग भाग लेते थे। और हम एक दुकानदार होने के नाते दीपावली के पूजा में हम लोग उपवास रहते थे। उपवास रहे दिन भर और शाम को पंडित जी आते थे और मूर्ति का स्थापना करते थे। पंडित जी को दक्षिणा देते थे और घर में ही लड्डू का प्रसाद बनाते थे और वितरण करते थे। और वही मूर्ति और अन्य देवता जैसे गणेश, लक्ष्मी, उसके बगल में राम, कृष्ण, ये सब का मूर्ति नहीं फोटो रखते थे। और वहीं सालों भर अगरबत्ती जलाते थे। हनुमान जी का भी चालीसा करते थे। बगल में दुर्गा पूजा का स्थान है, दुर्गा मंदिर, वहाँ 10वीं के दिन ये हम लोग हवन यज्ञ करते हैं। वह हवन यज्ञ में भाग लेते थे। सामने शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जाते थे शिवरात्रि पूजा करने के लिए। दिन भर उपवास रहते थे। शाम को फूल, बेलपत्तर, फल, दूध ये सब चढ़ाते थे। और फिर इसी तरह से पूजा चल रहा था। और फिर वैष्णो देवी गए, पूरब में काली घाट गए और दक्षिण में बालाजी, तिरुपति, बहुत से मंदिरों में हमने पूजा की। पश्चिम में स्वर्ण मंदिर गए। सब ये सब पूजा हम लोग करते करते मैंने ये उम्र बीत गया। 60 साल का उम्र लगभग बेसी हो गया है। यही सब करते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक मिलने से आया। हमारे बगल के एक लड़का ज्ञान गंगा लेते आ रहा था। हमने देखा तो कि हमको इसको लाओ, हम पढ़ के दे देंगे। वो हमको दे दिया और उनको पढ़ने लगे तो लगा कि ये टीवी पर भी आ रहा है चैनल इनका, तो टीवी पर भी देखने लगे। तो लगा कि सत्य ज्ञान बता रहे हैं। और पहले हम अन्य संतों का सुनते थे, देवकी नंदन का सुनते थे और सबका सुनते थे। तो उससे इनका ज्ञान जब सुनने लगे, शास्त्र के अनुसार बताने लगे, तो हमारे यहाँ गीता थी तो गीता से मिलान करने लगे। ठीक है कि सत्य बात ये तो बता रहे हैं। फिर इंटरव्यू इनका भी सुने, इनका भगत का, और किताबें भी मिलाया तो देखें सत्य है। तो हमने सोचा कि दिल्ली तरफ इनका आश्रम है, जाना चाहिए। तो दिल्ली तरफ तो हमको देखा हुआ नहीं था,
लेकिन रिलेशन दिल्ली में रहते थे। तो उनको फ़ोन किए तो बोले आ जाओ, भेज देंगे, हरियाणा नज़दीक के हैं। तो हमने दिल्ली चल गया, और दिल्ली चल गया तो वो अपना गाड़ी से, कंपनी के गाड़ी से बरवाला भेज दिए। और भेज दिए तो वहाँ देखे अंदर में जा कर के बहुत चहल पहल थी, और सब नामदान ले रहे थे। बहुत से भगत बैठ कर के नामदान भर रहे थे, नामदान लेते। हमने लिस्ट देखा, वहाँ आपका प्लेट लिखा हुआ क्या क्या हमको ये मांस नहीं खाना है, और ये सब भक्ति मालिक का करना है, ये सब हम देखे तो हम सोचे ये सत्य ज्ञान है, इसमें नाम लेना। तो तुरंत नाम ले लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे। तत्दर्शी संत मिल गए हैं तो लाभ का तो अपार हमको मैंने मिल गया। पहले का जो कठिनाई था सब दूर हो गया, और अब जो है सो आनंद का जीवन मिला और सत्य भक्ति मिला। जो हमारा मार्ग, मनुष्य का मार्ग जो रहना चाहिए वो मिल गया। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, उस समय बच्चों के साथ हम लोग बोला बोली करते थे कि परमात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे तो क्या मांगोगे। तो बोलते थे कि नहीं मोक्ष मांगे। मोक्ष मतलब जानते नहीं थे कुछ, न भगवान के बारे में जानते थे, लेकिन ऐसा बोलते थे। लेकिन मालिक का ऐसा दया हुआ कि परमात्मा हमको मिल गए, और परमात्मा मिलने के बाद दुकान में जो बरकत हुआ वो और अवर्णनीय है। जैसे हमारी पत्नी का किडनी में पथरी हो जाता था, 1998 में उनका किडनी का ऑपरेशन करवाए, काफ़ी पैसा लगा। फिर दवा खिलाते खिलाते रहते थे, फिर हो जाता था। फिर 2010 में किडनी फिर हो गया पथरी, तो 2010 में तोड़वाए तो किडनी पर असर पड़ गया। किडनी पर जब असर पड़ गया तो किडनी वाला डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर वो बोला कि नहीं किडनी डैमेज हो रहा है, जाओ भिलोर जाओ। तो भिलोर हम लोग चल गए, और भिलोर से चेक करवाए तो बोला किडनी दोनों फेल हो चुका है, इनको किडनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए 8 लाख रुपया लगा। मेरे पास तो पैसा था नहीं, अब सोचे कि यहाँ क्या करें। तो लास्ट में देवी देवताओं के पास गए, वही वैष्णो देवी यहाँ वहाँ सब, तो कुछ नहीं मिलने को अंत में वो लास्ट कर गई, डेथ कर गई। समझे, छोटे छोटे 4 को बच्चे थे हमारे, लड़की एक लड़का था। लड़का पढ़ रहा था और लड़की सब पढ़ रही थी। लेकिन सहारा हमारा एक दुकान था जिसमें हमारा पूंजी तो बीमारी में ही चल गया था। अब हमको रोने के अलावा और कुछ नहीं था कि कैसे बचें अब। तो लास्ट में ज्ञान गंगा पुस्तक मिला, तो उससे हमको मिला कि सत्य भक्ति इसी में है, और इसी में हो सकता है उद्धार, और इसमें बरकत हो सकता है। इंटरव्यू सुनते थे संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का, तो हमने इसमें आने का कोशिश की और नाम दीक्षा लिए। लाभ तो मेरा जैसे लड़का चेन्नई में पढ़ता था, आया तो कहें कि तुम भी नाम ले लो, भक्ति करते हैं, देखो दुकान में बरकत हुआ, और गीता देखो। तो नहीं नहीं, हम जो करना है करने दिए, हम आप कीजिए। तो चलता रहा। लड़का जो है सो अपने साथी के यहाँ कुछ खा पी लेता था, मैंने मीट वगैरह पार्टी होता था वहाँ पहुँच जाता था तो वही खाना बनाता था। इसलिए कि हमारी पत्नी डेथ कर चुकी थी, तो हम परमात्मा का जब एक कर रहे थे, दंडवत दे रहे थे जब संध्या आरती का, तो आत्मा से फूट फूट कर रहे हैं कि मालिक हमको ये इज्जत बचेगा नहीं, बच्चा जाए मीट खाएगा और वही खाना बनाएगा और हम भक्ति करेंगे, कैसे क्या होगा। तो फिर मालिक ऐसा दया किए कि हमारा अंदाजा 1-2 महीना के बाद अपने बोलने लगा। जो नकार करता था वो अपने बोलने लगा कि जो हम नाम ले लेंगे, कि ले जाओ जल्दी ले लो। फिर उनका शादी बिना तिलक दहेज का किए। मेरी बेटी का, उस बेटा का जब किए तो लोग समाज में कहने लगा बेटा का तो कर लिया बिना तिलक, बेटी को करेगा तब ने पता चलेगा। तो बेटी को भी इंसान शादी की बिना तिलक दहेज का। अब ऐसा भगत मिले जो कि कभी रेटो नहीं करता है, अच्छा से चला रहा। और जो पहले हम शादी किए थे जगत में, उसको 2001 में किए थे और 2007 में उसको बसा पाया था, और उसको बहुत क्रश किया। उसके बाद उसको केस लड़ना पड़ा, उसके बाद अभी वो बसा हुआ। अभी संत रामपाल जी महाराज को जब हम हृदय से पुकार के तो सभी बाल बच्चा हमारा नाम ले लिया और सतभक्ति कर रहा है। हम लोग अभी आनंद से जी दुकान में बरकत हो गया। संत रामपाल जी महाराज हमारे दुकान में एक बार आए और बोले कि 1000 रेचकी ले लो। हमारा दुकानदार था एक छोटा लड़का हमारा रिलेशन का, उसने बोला नहीं रेचकी है मेरे पास तो क्या करेंगे, बोला नहीं ले लो बाबू, ले लो बाबू।
तो 1,000 वो रेचकी दे दिए पोलोथीन में और रख लिया, वो 1,000 लेके चल गए। हमारा वही बच्चा जब गिना तो देखता है 10,000 रुपया। फिर हमको आके कहा कि 10,000 रुपया इसमें मिला। तो हम कहें कि तू हल्ला कर दो, कौन दे दिया है? तो देहात में कौन देने वाला था? 1 रुपया अगर गलती होता से तुरंत लौट के आ जाता है कि हमारा गलती ले लिया है। आज 10,000 रुपया हमारे पास वो दे के चल गए हैं। वो भी कारण था, हमारा मन में थोड़ा काल का दोष आ गया था कि इसलिए कि जीटी रोड चौड़ीकरण हो रहा था तो टूटा था मकान, तो हमारा मकान का पैसा कुछ कम मिला था, अगल बगल को ज़्यादा मिला था। तो मेरा मन में दोष आ गया। तो मालिक जो है सो उसका पूर्ति करने के लिए अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए और ये पैसा दे के गए। और इस तरह से अनेकों लाभ हमको होते गया है और अभी आनंद से जी रहे हैं। एक बार सर जी हमारे घर में पहले भक्ति नहीं करने के पहले साइकिल भी नहीं था। तो हम लड़का से कहे कि एक मोटरसाइकिल ले लो बाबू, स्कूटी ले लो। तो उसने बोला पैसा हाँ ना पापा, का कर्म है, कैसे लेगा? तो हम कहे ले लो। तो लेने गए तो किसी तरह 2-3 दिन का बिक्री का ले लिए हम। ले लिए उसके बाद घर आए तो जो दुकानदार था वो बोला 60,000 रुपया आज आ गया दुकान में। हम कहे 60,000, 5-7 हज़ार 10,000 बिक्री हो तो 60,000 कहाँ से आ गया? और उसी दिन मोटरसाइकिल लेकर आए थे और देखे 60,000 को वहाँ मोटरसाइकिल लिया और 60,000 दुकान में आ गया था। ये सब बहुत तरह से लाभ हुआ। और अब हमको आध्यात्मिक ज्ञान ये हुआ कि हम परमात्मा के शरण में संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े, तो हमको ये पता चला कि अब मनुष्य के क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या हमको कहाँ गलतान जीवन जी रहे थे, पशु बन करके बहुत पूजा करके। अब परमात्मा को हम प्राप्ति किए और ये पूरा दृढ़ हो गया है कि अब सतलोक परमात्मा ले ही जाएंगे, बस मर्यादा में हम लोग का रहना है। अब पूरा संसार आ रहे हैं और आवेंगे। परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज को गलत नहीं, वो जो है सो सही दृष्टि से अपना शास्त्र के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं और सब भगत आ रहे हैं और पूरा दुनिया भी आवेगा। जो भी जिसका कष्ट है उनको आना चाहिए बिना निसंकोच से। तत्वर्षी संत एक ही संत रामपाल जी महाराज है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा हुआ है, सफा लिखा हुआ है उसमें कि तत्वर्षी संत ही के पास जाओ। अर्जुन को कह रहे हैं कि तत्वर्षी संत के शरण में जाने के बाद ही गति होगा। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को पूर्ण परमात्मा ही संदेश दे रहे हैं। रोज टीवी पर उनका आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज खोल खोल के किताब से बता रहे हैं कि तत्वर्षी संत के शरण में जाने से ही मुक्ति होगा और मनुष्य शरीर मिला है मुक्ति पाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज बताएं तो गीता जी भी देखें कि उसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण संत अगर मिल जाए मनुष्य को तो मुक्ति संभव है। और ये कलयुग में ये संत रामपाल जी महाराज ये एक संत हैं जो सही भक्ति बता रहे हैं, सत्य भक्ति बता रहे हैं। झारखंड के जो लोग हैं वो यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न चैनलों पर अभी आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी उनका आ रहा है। उसमें नीचे पट्टी में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। काल के दूत इतने भयंकर हैं, ये तो ग्रह समझ लो, आपस में लड़ा मारते हैं झूठी बकवाद करके, वो ऐसा है वो ऐसा है। और मेर करी दाता ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए। दास को सफलता इसी से मिली है कि सदग्रंथ दिखाए सबसे पहले। दास को इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे शुरू शुरू में हमारे भक्तों को भी अन्य गुरुओं के चेलों ने, नकलियों ने कहा कि वो किसा गुरु जी है जो पुस्तक पढ़ सुनावे। गुरु टीचर तो वो होता मुंह जुबानी सुनावे। मैं कहा मुंह जुबानी सुनानिया नाश कर रखे। अब अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो दास ने नहीं परवाह करी, आपके रूबरू करता रहा। आज सफलता मिली दास को, नहीं तो ये लालटेन ना दिखाता तो ये और बात बिगड़ जाती। जैसे एक अंदाजा रहा था रात्रि के समय, हाथ में लालटेन जगा करके लंप ले करके आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए अंधेरे में। उस वृद्ध
अंधे ने कहा कि बच्चों देखना बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता है, ध्यान से चलना, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चों ने देखा कि अंधा आदमी हर लालटेन साथ में ले रखी। बच्चे चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे बाबा आप सचमुच अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी आपने? ये लैंप किस लिए जगा रखा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मुझ बुढ़े मार दो टक्कर, गिर दो, मुझे तोड़ दो बांग तक, तो तुम आंखों वालों के लिए है ये लालटेन? मेरे से बचकर चले जाओ अंधेरे में, मेरे से ना टकराओ। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ रूपी लालटेन दिखा दी दास बच रहा है, ना तो ये कसाई मरवा देते तो पहले। क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, लेकिन सफलता इसलिए मिली कि हमारे पास सदग्रंथ थे, रूबरू कर रखे थे बच्चे बच्चे के। तो नो के नो स्टेनलेस स्टील रहे मेरे जितने अनुयायी थे, और आज पूरे विश्व में जाएगा ये। अब देखिएगा ये श्रीमद देवी भागवत, देखिएगा सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर यह लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और नंबर 5 कि ये केवल आपको वर्क डन दे सकते हैं, नियमित कार्य। जैसे आपके नियमित में, आपके संस्कार में दुख है तो दुख मिलेगा, सुख है तो ये सुख दे देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप सुना भी करते थे एक लोकवेद गीत, लोकगीत कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और यू है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान तो दास बताओगा, वो है गीता का ज्ञान। तो ये भगवान इतने ही थे, ये जैसा कर्म करा है वैसा ही दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे संस्कार में दुख है और वो दुख है निवारण नहीं हुआ, तो भक्ति में रुचि कैसे बनेगी प्राणी की? वो भक्ति कर ही नहीं सकता। तो काल ने तो जो जाल फैलाया था इसी तरीके से कि सब नास्तिक हो जा, भक्ति करे नहीं, इन बकवादा में अपना जीवन नाश करके यहाँ कोठी बंगले बना, फैक्ट्री ला, हेलीकॉप्टर में धक्के खा कर ये फिर मर जा, फिर गधे बने अंडे। तो इसका तो ये फार्मूला है। परमात्मा ने दया कर रखी है। ई पुण्यात्माओं, ये वो प्राइम टाइम आ गया, यो मोक्ष युग है आपका, मुक्ति युग समझ लेना। अभी तक तो भक्ति युग कहा करते, यो मुक्ति युग आ गया। और ईब आपका बहुत आसानी से मोक्ष होगा, बस थोड़ी सी सावधानी रखियो। भक्ति करना, बकवाद त्याग देना। जैसे कोई बच्चा कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में बकवाद करता है, दारू पीवे, सिनेमा देखकर वो काम करे नहीं। देखो, विद्यार्थी जीवन में बड़ा संयम रखना पड़ता है, तभी वो सफल होता है। फिर आगे जाकर ठाठ मिलते हैं उसको वहां के वर्क डन के। तो अब इस भक्ति मार्ग में आप लगे हो, आप विद्यार्थी हो, क्योंकि आपको ये ड्रेस न्यारी मिली है
और इस ड्रेस को प्राप्त करके आदमी केवल बकवादों में लग रहा है तो वो विद्यार्थी ठीक नहीं है। ये जो मनुष्य जीवन जिसको मिला है, पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब के हैं, वो सारे विद्यार्थी हैं। और जो विद्यार्थी भक्ति नहीं करता, आगे जाके उसको अंडरस्टूड है उस विद्यार्थी के लिए के बना कर। जैसे दास को पता है, एक व्यक्ति कह रहा था, एक सड़क पर मिट्टी डाल रहा था और वहीं का एक्सीडेंट आ गया। उसके जाने के बाद वो चेकिंग करके चला गया, तब वो व्यक्ति बता रहा था कि ये मेरा सहपाठी था, ये तो पढ़ा करते और हम बकवाद करा करते। आज मेरे बच्चे तक मिट्टी में लेटे हुए वहीं पर, और 2 रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा ढंका नहीं। आज ये कारों में चल रहा है, पंखों के नीचे रहता है, हम यहाँ वृक्षों के नीचे पड़े पूरा परिवार। तो वो समय को रो रहा था उस समय कि मैं भी अगर पढ़ लेता तो आज मुझे भी ये सुख होते। तो पुण्यात्माओं, ऐसे पछताना पड़ेगा आप जी ने, जब भक्ति नहीं करी, मनुष्य जीवन को बर्बाद करके गधे कुत्ते बने का, फिर आपने नो पछताना पड़ेगा। कोई बालका का चला खेल नहीं, हमारा कोई दादालाई काम नहीं था। परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है दास पे, और ये विशेष से काम सौंपा है, और रजा परमात्मा की दास ने भी सिर धड़की बाजी ला के इसको सफल करने की जितनी जीव की ताकत होती है अपनी पूरी कोशिश की है, और आज ये सफल हुआ है। रजा कबीर भगवान की है, आपके ऊपर मेहर है। तो आप जी भी थोड़ा सा सावधानी बरतना। ये विद्यार्थी काल है आपका, चाहे 50 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 80 वर्ष का है। आप जब शरीर छोड़कर जाओगे उसके बाद ही सब कुछ मिलेगा। तब तक फिसल गए तो बात जागी बिगड़े, और दर्द रहे आखिरी सांस तक। बच्चा बीए करता है, एमए करता है, एमएससी करता है, या कोई डिग्री करता है, तो आखिरी सांस तक, आखिरी एग्जाम तक उसने पढ़ना ही पड़ेगा। वो पास करके पीछा छूटेगा, सफलता मिलेगी। ऐसे ही प्रत्येक सदग्रंथ में यही प्रमाण है कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। यानी काम करते करते स्मरण करना है। उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहन सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं। और जो है वो बकवाद है, जो कोई ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम एवं नमः, ये हैं बच्चों के खिलौने। और इस नाम का जाप युद्ध भी कर, और ये प्रयादि तजन देहम, शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहेगा। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता बचा। इसलिए गीता ज्ञानदाता का मंत्र ओम है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। फिर इसने बताया कि मेरी साधना भी काम करते करते कर और अंतिम सांस तक कर, तो तब मेरे वाली उपलब्धि मिलेगी। और तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, शाश्वत स्थान चाहिए जहां जाने के बाद कभी लौटकर प्राणी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार किया है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसकी भक्ति कर और की नहीं। उसमें स्पष्ट कर रखा गीता ज्ञानदाता ने, अपने भी मना कर दिए। उसके बारे में बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उसका ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने कति डायरेक्शन, आदेश है और नहीं। ब्रह्म ने त्रिवेद समर्थ है, सचिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि वो स्वयं परमात्मा आकर अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है। वो तत्व ज्ञान होता है, उसके अंदर विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी दी जाती है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता, साफ कर दिया उसने। अपनी विधि उसने बताई दी, ओम नाम है, नथिंग एल्स।
5 यज्ञ है, ये कर और ओम नाम का जाप कर, उसे ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कहता मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। और ये ओम शांति के ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से शांति 7 जन्म नहीं हो सकती, ये तो काल का नाम है। अग्नि से शीतलता नहीं हो सकती, बर्फ से शीतलता हो सकती है। तो पुण्यात्मा, हम बगैर ज्ञान के अभी तक ऐसे ही भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमें भ्रमित कर रखा था। फिर बताया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ओम तत्सत से जो लाभ मिलेगा, ओम तत्सत ये पूजा नहीं हमारी, ये तो एक साधना। जैसे हमने जल निकालना पृथ्वी से, वो कीर पाए पर वो हैंडपंप लगाएंगे ऊपर, वो हमारा पूज्य नहीं है, वो तो हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो तो उपकरण है। उन उपकरणों के बिना वो जल ना मिले तो हमारा पूज्य है। पूज्य हमारा सत्पुरुष है और वांछित वो हमारा वहां का सुख है। तो उस सुख की, उस सतलोक परम पुरुष की प्राप्ति के लिए हमने ये उपकरणों का प्रयोग करना है, इस 3 मंत्र के जाप का। और फिर जो पहला मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहां तक ठीक करेगा, उसके बाद फिर इनका काम शुरू होगा। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस ओम तत्सत में एक मेरा भी मंत्र है। तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो तूने कमाई की है ओम नाम की, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है इस दास के पास, पृथ्वी पर नहीं किसी के पास। तो कहती ओम नाम का जाप तो मुझे छोड़ देना। हम क्या करते रहे पहले, ओम नाम का जाप और ये 500 यज्ञ करके हम ऊपर के लोकों में ब्रह्मलोक में चले जाते। इसने वहां एक नकली सतलोक ब्रह्मलोक में, नकली अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक तक की रचना झूठी कर रखी है हमें मूर्ख बनाने के लिए, और हमारी पूंजी का वहां नाश करवा देता ज्यादा सुख सुविधाएं दे करके। और वहां इसने अपना टैक्स रखा, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 25%। तो ये इस हमारी कमाई से स्वयं भी सेठ बना रहता है, अपना काम भी नीचे अटकलबाजी से चलाता है ये कंगाल। और हम अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। क्योंकि जैसे होटल में जाता सेठ व्यक्ति, कुल्लू मनाली चला गया गर्मियों में, 50,000 रुपये ले गया, 1 महीने में खर्च हो गए, और फिर मुंह लटका के आया अपना कर्म क्षेत्र में। अगले वर्ष मनमाने ना दाव लगे 50,000 के बचने का, इतना टोटा हो जा ना जा सके वहीं सड़ता रहे। तो ये तो ऐसे स्वर्ग और महास्वर्ग इन इसके ऐसे हैं। और वो सतलोक सदा सुख, वहां कोई दुख नहीं किसी बात की। वहां जाने के लिए इन 3 मंत्रों की विशेष जो है ना योगदान है इनका। तो ये कहता सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, ओम नाम का जाप और ये सब, ये जो जितनी भी यज्ञ हम करते हैं, ये हमने इसको देनी है। और जब तक हम रहेंगे इसके बदले में हमें यहाँ के सुख मिलते रहेंगे। प्रथम मंत्र और ये सारा ओम नाम का जाप हम जाके त्रिकुटी पे इसको सौंपेंगे काल को, तब ये हमें छोड़ेगा। तो ये कहता सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की पूजा मुझे छोड़ दे, मेरी पूंजी मुझे दे दे, फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई चिंता नहीं, चिंता ना करे, तू जा बेशक, मेरा कर्जा दे जा। तो हम इसका कर्जा इस ओम नाम के जाप पे जाएंगे। और बीच में जो तत्व और सत्य हैं ये 2 सांकेतिक हैं। तो एक यहां से हम जब चलेंगे, इस काल के लोक से आगे चलेंगे, तो 7 शंख ब्रह्मांड का एक और क्षेत्र है जिसका किराया हम इस तत्व मंत्र से उसका पूरा करेंगे। फिर सत मंत्र वो सार नाम है, वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दुआ होगा, ऐसे मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये क्या बताता है कि जैसे सभी संतों ने परमात्मा की भक्ति बहुत आसान बताई है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप मेरे, ये तो वेद ज्ञानदाता भी वही है और गीता ज्ञानदाता भी वही है। फिर इसने कहा कि मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप करना है तो काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का
परम कर्तव्य जान के, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, इसलिए श्रवण करे। फिर बताया कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, उसके बाद तुझे इस ओम नाम के जाप से जो अमृतो प्राप्त होना है वो उससे होगा, जैसे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। फिर 40 में जाके 70वें श्लोक में इस वेद ज्ञानदाता स्पष्ट करा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और दिव्य ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और वो परमात्मा गुप्त है। उसके लिए 40 में जाए कि 10वें श्लोक में यजुर्वेद में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में भाई कोई तो असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, कभी उत्पन्न होता ही नहीं। कोई संभवात कहता है कि राम और श्री कृष्ण जैसे ये 8-9 अवतार उसी के आते हैं। तो वास्तव ज्ञान वो तत्वदर्शी संत बताओगे वो संभवात है, क्या संभवात है, वो अवतार धारण करता है या कोई और है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उसकी पूरी जानकारी उनसे सुन ले। वेद ज्ञानदाता ने पल्ला झाड़ दिया, गीता ज्ञानदाता हुई, इसने कह दिया कि उसकी जानकारी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संतों को पूछ ले। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जो मुसलमान भाई एक होली बुक मानते हैं, उसका ज्ञानदाता भी यही है। ये उसमें एक सूरत फुरकानी नाम का एक अध्याय है, 35 नंबर है उसका, उसमें 52 से 59 उसके श्लोक हैं। 52 से 59 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। और ये काफिर उसको मानते नहीं जो आन उपासना करते हैं। तो हजरत मोहम्मद जी से कहा कि तय उनकी बातें मनाना, उनके साथ दृढ़ रहना, संघर्ष करना, उनकी बात मत मानना, लड़ना नहीं। और ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जावे राजा। और ये आपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है, ये पाप नाशक है, सबको सुख देने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो तो वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा था, मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया, सारी सृष्टि भूली पाए, किसी को भी ज्ञान नहीं। जिन सदग्रंथों को सरोधार्य कर आज तक हम पढ़ रहे थे, उन्हीं का उनको ज्ञान नहीं। तो दया करी इस दास पे और मेहर करी आपके ऊपर, आप तक यू ज्ञान पहुंचाना था। न तो पुण्यात्मा कोई ना समझे, जो ये सदग्रंथ ये उपकरण आपके सामने ना होते तो आप क्लियर दिखा देता, दास ये देखो ये यहाँ लिखा, फिर घर जाकर देखते हो सबके सदग्रंथ सबके घर उपलब्ध है जिनको भगवान चाहिए, नहीं तो बाजार में उपलब्ध है आज तक, उनसे मिला लेते हैं। तो उसका परिणाम आप देख रहे हो, उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं भगत परमात्मा के बच्चे। हम युगों से भटक रहे हैं उसके लिए जो आज आपको मिलने जा रहा है भक्ति युग में। ऐसे ही उस पूर्ण परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान में कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। इतना सिंपल मार्ग है भक्ति का, इससे आसान कोई काम नहीं पृथ्वी पे। एक रोटी बनाने के लिए बहन कितना सामान जोड़ती है, कितना चूल्हा लाओगी, कितना गैस या लकड़ी इकट्ठी करेंगी, फिर चमटा पलटा, फिर कटोरी गिलास पतीला, सब्जी काटे प्याज काटे, पता नहीं कितने तरह के जुगाड़ जोड़ कर 2 रोटी दोनों टाइम बनानी पड़ती हैं। और कति आलस नहीं, और करना पड़ता है, कितना कठिन काम है। और कमाने के लिए कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेतों में अपना खेती कर रहा है, कोई दुकान पर सारा दिन मेहनत कर रहा है, कोई अपनी नौकरी पे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो 1-2 रोटी के लिए, एक पेट के लिए और आत्म कल्याण के लिए कुछ भी ना करना, इसी काम में करते करते उस मालिक को याद रखे। इसमें तो नो उठाकर चीज नो भी ना धरनी, इधर से उधर भी ना करनी, जीव भी ना हलानी, इतना आसान काम। आराम डले डोन पर ला दिए, खड़े होकर तब करो, कोई एक टांग पर खड़ा होकर तब कर रहा है, कोई व्रत रखा है, कोई उड़ा पेट पलनिया घूम रहा है। चलो पेट पलनिया भी घूम ला जाके तो वस्तु मिलती हो तो हमने तो मार्ग ही गलत था, हमारा प्रोसेस ही गलत था, विधि ही गलत थी, वस्तु मिले कैसे। तो अब आपके ऊपर मेहर कर दी दाता ने। कहते हैं कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार,
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ जरा दूजी बार। ये 9 मन सूत उलझा रखा था इन अज्ञानियों ने। परमात्मा कपड़ा बनते थे और जुल्हाए खूब परिचित हैं। उस समय के कोई बूढ़ा जीवित होता है, उनको पता है कि एक शेर 1 किलो सूत उलझ जाता, उसका सारा दिन लग जाता उसको सुलझाने में, क्योंकि जब उसने जल्दी करा तो टूट जाता, गांठ लगे, गांठ लगी तो धनी ले नहीं उसने, नो कहते मेरा नाश कर दिया, बुनाई ठीक नहीं करी, तो उसका गांठ भी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उसको धीरे धीरे सुलझाने में सारा दिन लग जाता उसकी दाढ़ी। तो परमात्मा कहते न तो 9 मन सूत उलझा कर डाल रखा है। आप अपनी दत्त कथा सुना के 9 मन सूत उलझिया ऐसी रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा न दूजी बार। अब अध्यात्म मार्ग ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझेगा भक्ति, कोई करियो चाहे ना करियो। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी माना करते हैं। अब इनकी जीवनी में क्या लिखा है, ये हमारे धर्मगुरुओं की कमी है, समाज का दोष नहीं। ब्रह्मा कैसे नासवान है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बताई है, और इसका एक दिन कितना है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, इसको चतुर्युग बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे 1000, वैसे तो 1008 बनते हैं, लमसम इनको 1000 चतुर्युग लेते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन यानी 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष हो गए एक दिन में। अब ऐसे तो इसकी कैलकुलेशन हो नहीं सकती, तो चतुर्युग के हिसाब से कर लिया। तो कहते इतनी ही रात्रि 1008 चतुर्युग का दिन, 1008 चतुर्युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना है इसका ब्रह्मा जी का, और 12 महीने का एक वर्ष, और फिर ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। आप विचार करके देखो। और ऐसे 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शंकर भगवान की मृत्यु, तमोगणी। ऐसे ऐसे 70,000 शिव जब मर जाएंगे, ये क्या होता है, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, काल नई आत्मा, पुण्य आत्मा को अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से द्वारा ये नया बच्चा पैदा करके रख लेता है, उसको कोमा में रखता है, उसको पता होता है इसकी मृत्यु फिक्स है नहीं, तो और उसमें वो युवा होता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, दूसरा ब्रह्मा वहां रख देता गद्दी पर। ऐसे विष्णु जी की मृत्यु होगी, वर्तमान जो विष्णु इसकी मृत्यु होगी, ये चला जाएगा 184 योनियों में, पशु योनियों में, नया पुण्यकर्मी प्राणी को वो विष्णु जी के पद पर रखेगा, उसको सतोगुण युक्त कर देगा, और फिर उसके मरते ही उसको जर देगा। तो ऐसा इसका खेल, ऐसे शंकर जी की मृत्यु होती है। तो ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश होगा, और ये ब्रह्म रहेगा। ये कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु है, तू नहीं जानता अर्जुन, लेकिन इसकी जन्म मृत्यु को कौन जाने, जो इसका जनक है, जो इसका उत्पत्ति करता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र, अपनी संतान की उत्पत्ति बता सकते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे थोड़ी जानते हैं माता पिता की उत्पत्ति को। तो सबका जो पिता है कबीर परमेश्वर, अल्लाह अकबर, परम अक्षर ब्रह्म, उसने आकर बताई इनकी सारी कहानी, इसकी ये सती थी, इसकी ये सती थी, और वो यहाँ सद ग्रंथों में मिली। तो 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा, इसका यहाँ शरीर छूट जाएगा, दुर्गा भी मरेगी, 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, और ये पृथ्वी वगैरह सब नाश हो जाएगा, ना ग्रह रहेंगे। ये सब 5 तत्वों के अंदर अपने अपने अलग अलग बट जाएंगे, इनमें इतनी बुरी तरह आग लगेगी, खत्म हो जाएंगे। फिर ये सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहां जाते ही क्या होता है कि इस दुर्गा और काल का वहां जाते ही ऐसा फलो इस मालिक का नियम है, उस परम अक्षर ब्रह्म, वहां जाते ही इनका दोनों का युवा शरीर बन जाता है। और जब ये मरते हैं, जलते हैं इस आग के अंदर,
तो इनकी हाहाकार मच जाती है, बुरा हाल हो जाता है, तड़फ तड़फ कर मरते हैं। जैसे हमारी मृत्यु होती है, हम कितने दुखी होते हैं, माँ के गर्भ में कितना तंग होते हैं, बाहर आते फिर भूल जाते। तो वहां जाकर फिर ऐसी शीतलता, फिर ये दूसरे ढंग से फिर नए सिरे तो उस ब्रह्मांड में फिर सृष्टि शुरू होती है। ऐसे ही जब उस ब्रह्मांड का अंत आएगा तब तक इस ब्रह्मांड के अंदर पुनः ये सारे अपने आप, जैसे साइंटिस्ट आज जो मत्था पचाई कर रहे हैं, तो बनाने वाले ने तो पहले बना ही रखा है, तो अनुसंधान करते रहिए इन खोख्या में के काटने के इस अनुसंधान के अंदर ही, तो उतने ही समय में फिर ये दोबारा बनकर यहाँ घूमने लग जाएगा। तब उसका नाश होगा, तब तक ये तैयार हो जाएगा, इसमें यहाँ पटक लेगा ठाक है। तो ऐसे इसकी सृष्टि चलती रहती है। ये विज्ञान तो वहां तक करोड़ जन्म नहीं जा सकती, जो भगवान ने बता के इतिहास सुन रख रखी है, कोई समझने वाला होता है। तो क्या होगा, अब जैसे एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, जितने पीरियड में वो एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। पुणात्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, 3 स्वामी हैं। जैसे सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो असंग ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंचदश अध्याय। यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवऊ इमऊ पुरुषो लोके, इस लोक में 2 पुरुष हैं, 2 परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सरकार तो होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानी कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में, जो नासवान स्थिति के लोक हैं अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें 2 पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज की तारीख में वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति की परेशानी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई देशों में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी परेशानी का सामना कर रहे थे महेंद्रगढ़ हरियाणा के कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी देवी देवताओं की पारंपरिक चली आ रही पूजा साधना करते थे, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसके विपरीत दुखों ने इनके परिवार को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इनके जीवन में आया 22 फरवरी 2017 का वो शुभ दिन, जिस दिन इन्होंने ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज की शरण। संत जी के शुभ आशीर्वाद से इन्हें अपने जीवन की हर एक समस्या से निजात मिली। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, गले की दिक्कत ठीक हो गई और इनकी लड़की के जीवन की रक्षा हुई। साथ ही साथ इनकी बहन का शारीरिक कष्ट भी दूर हुआ और संत जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इनकी नशे की लत भी छूट गई। अब आप स्वयं सुने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसा रहा कृष्ण कुमार जी का अनुभव। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं बीर सिंहवास गाँव, तहसील सतनाले, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पशुओं का डॉक्टर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 22 फरवरी 2017 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं पहले शेरों वाली माता की पूजा करता था, शीतला माता की करता था, गुगा जी की, काफ़ी मतलब हमारे बुजुर्ग जो किया करते थे वैसे वैसे कई मतलब देवी देवताओं की पूजा करता था। और सत्संग में भी जाता था, मैं मटकी बजाता था और बालाजी के जागरण, कोई व्रत गुजर जाता था तो वहाँ पर जागरण होता था, वहाँ जाता था। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो सर, मैं जिन देव देवताओं की पूजा करता था, सत्संग में जाता था, उनसे मेरे को कुछ लाभ हुआ नहीं। और फिर
एक मेरे भैया थे, ताऊ जी के लड़के थे, पंजाब में रहते थे वो। तो उनको मतलब एक ये शोरूम कर रखा था किसी से पार्टनरशिप में, तो वहाँ वो काम करते थे। तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, और प्लस में उन्होंने अपनी छाया शुरू कर रखी थी, मकान बना रहे थे, तो कुछ कर्जा ले लिया था। और अचानक उनका एक्सीडेंट होने से कुछ तो कर्जा वैसे था, कुछ जिसके साथ पार्टनर में धंधा कर रहे थे वहाँ पर वो सामान देते थे किस्तों पर। तो उन्होंने पता एक्सीडेंट हुआ है ना, तब उन्हें पता चला कि भाई वो एक्सीडेंट हो गया और बचने का चांस कम है। तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि भाई हमने कोई सामान नहीं लिया था उसका पैसे हम दे चुके। उसके बाद में जो मालिक था, जो पार्टनर में था, उसने सोचा कि भाई ये पैसे तो गए, तो उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर दिया। प्रेशर देने से उनको भाई 2,70,000 रुपये उसकी तरफ कर दिए। कुछ डॉक्टरों ने मतलब उनके पास भाई पैसे ले तो लगने ही थे, उनके जबाड़ा मतलब टूट गया था पूरा, दांत निकल चुके थे, पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था। उसके बाद में उसने बाद में देखा कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया और आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी। उसने एक दिन बैठे बैठे और अपना सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया। बाद में पता चला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था कोई, उसने उसके पास फ़ोन किया, उसके साथ अच्छा बैठा बैठा थी, उनकी व्यवहार अच्छा था उनके साथ। तो उसने फ़ोन किया, अगर भाई क्या कर रहा है सुनील, उसका सुनील नाम था। बोले भाई तू क्या कर रहा है? तो वो रोने लगा, कहने लगा भाई कुछ नहीं, बस वैसे ही लेट रहा हूँ। फिर चलने फिरने की आदत थी नहीं उनकी। बोले फिर भी कुछ तो कर रहा होगा। तो वो थोड़ा सा मतलब मायूस होकर बोल रहा था। तो उसने कहा भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है, बात क्या है? वो रोने लगा। फिर उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, लोग मेरे मतलब डेली फ़ोन कर कर कह रहे हैं भाई पैसे दो पैसे दो, और मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। उसने बाद में उनसे कहा कि भाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वहाँ तुम अपनी अरदास लगा, मालिक तेरी सुनेंगे। उसने फिर अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य था वो, वहाँ गया, वहाँ से जाकर उसने अरदास लगा दी। अरदास लगवाने के बाद में उसको जो 2,70,000 रुपये मांग रहा था, उसने केवल 70,000 रुपये में एग्री कर लिया कि भाई मैं 70,000 रुपये दे दे बिल्कुल, और तेरे पास हों तब दे देना। फिर उसके बाद 2-4 उसके ऐसे थे जो जिनके पास वो पैसे उधार लेने के लिए कहा, वो उधार के लिए मना कर दिया। और बाद में संत रामपाल जी महाराज की अरदास लगाने के बाद में उन्होंने अपने आप उनसे कह दिया कि भाई पैसे हैं और बगैर ब्याज के जब भी आपके पास हो तब दे देना, ले जाओ। तो उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई भैया तू मेरे से वैसे छोटा है वो, भैया तू नाम ले या मत ले, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा, और आने के बाद फिर हम दोनों जा कर के इकट्ठे एक साथ नाम लेंगे। मैंने कहा भी ठीक है। फिर वो कोई और संत रामपाल जी का शिष्य मिल गया उनको, वो वहाँ उनके साथ जा कर के उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर 2-3 दिन बाद मैं मतलब संत रामपाल जी के जो नाम दीक्षा के अंदर था वहाँ गया, वहाँ से मैंने नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए जी। मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, बिल्कुल डामाडोल था, मतलब मैं कमाता था वो ऐसे चले जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गए, मतलब एक एक पैसे से परेशान था मैं। बाद में संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मैं बिल्कुल आर्थिक स्थिति मेरी बिल्कुल सही है, मेरे लाभ ही लाभ होते जा रहे हैं। मेरे गले में इन्फेक्शन था, मैंने 1-2 डॉक्टरों से मतलब जो गांव में वैसे रहते हैं उनके पास से दवाई ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं एक खुद मतलब वेटरनी का काम करता हूँ, पशुओं का डॉक्टर हूँ प्राइवेट। तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ जा कर के मैंने दिखाया कि भाई देखो यार ऐसे ऐसे मेरे गले में कुछ ज़्यादा दिक्कत है, न तो कुछ गिटा जा रहा है न मेरे से मतलब बोला जा रहा है, भाई ज़्यादा दिक्कत है। तो उस मेडिकल स्टोर वाला भी मतलब अच्छा वो था, वो कुछ प्राइवेट मतलब ऐसे मरीज देख लेता था। तो उसने देख करके बताया भी डॉक्टर साहब आपके तो ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो उसने कुछ दवाइयाँ दी और लिक्विड बेटाडीन वगैरह दिया, भाई इससे कुरला करना, ये दवाई लेना। मैंने वो लेने शुरू करी तो उससे मेरे और ज़्यादा बढ़ता चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। फिर एक संत रामपाल जी का शिष्य मेरे पास आया, भगत जी आया, उसने कहा भाई आप वहाँ जाइए इशार और वहाँ जा कर के दंडवत करिए गुरुजी से और आपके समस्याएं हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं गया, वहाँ जा कर के मैंने दंडवत प्रणाम किया और मैं जा कर के 10 मिनट बाद में ही मेरे अंदर गले के अंदर 2 चीरे से लगे और अंदर से बहुत सा मतलब मवाद वगैरह निकला और बिल्कुल साफ हो गया।
फिर एक भगत जी आया, वहाँ वो जलराम ले रहा था, मैंने वहाँ पानी से कुरला किया और वहाँ मैं 2-3 दिन से मतलब कुछ नहीं खा पी रहा था। फिर मैं जा करके एक चाय और एक बिस्किट का पैकेट लिया और मैं चाय बिस्कुट खाया, बिल्कुल स्वस्थ रहा मैं। फिर मेरी लड़की थी, उसको एक जहरीला होता है नवेला जो सांप को ही मार देता है, वो मेरी बच्ची को मतलब 1.5 साल की बच्ची थी, गेट पर बैठी थी, वहाँ की उसको मतलब पकड़ लिया। दूसरे जो लोग आ गए उन्होंने आकर के उनको डंडी से मतलब उसको छुटवाया, उसने छोड़ा भी नहीं। आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी माताजी थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसका एक साइड का हिस्सा मतलब दर्द रहता था एक साइड में, वो आज बिल्कुल सही है। मेरी सिस्टर थी, वो उसने आज मतलब अब तो नाम दीक्षा ले रखी है, संत रामपाल जी की शरण में है। पहले वो नाम दीक्षा भी नहीं थी और उसने मतलब उल्टियाँ लग गई थी, 7 दिन तक उल्टियाँ नहीं रहती, न कुछ खा सकती थी न कोई पी सकती थी। डॉक्टरों से गोली लेती, गोली लेने के बाद भी उल्टी लग जाती थी, इंजेक्शन लगाते तो भी उल्टी लगती थी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, मतलब खूब कोशिश की। फिर जो ये छाना सेवड़े होते हैं जो मान ले भक्ति साधना करते हैं, कोई माता शेरा वाले की, कोई बालाजी की, उनके पास मतलब खूब दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में मेरी सिस्टर मेरे से कहने लग गई कि भैया आप संत रामपाल जी महाराज की कोई सत्संग वगैरह लगा दो, शायद हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा भाई तूने उपदेश तो ले ही नहीं रखा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी। बोले मेरा दिल कहता है हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, मैं संत रामपाल जी की शरण में चली जाऊं। मैं ठीक है, मैंने जो ही सत्संग लगाया और उसके बाद में उसने पानी का गिलास लिया और पानी पीना शुरू कर दिया। सत्संग सुनती रही और पानी पीती रही, वो बिल्कुल उल्टी नहीं लगी। उसके बाद में उसने हमारे जीजा जी से उनके पास फ़ोन किया कि भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो अपने गांव से चलकर आया, आकर के बोले मेरे सामने कुछ खाए पिए तो मैं जानूँ। उन्होंने फिर उसके सामने चाय और बिस्किट लिया, वो बिल्कुल उल्टी नहीं पड़ी। उसके बाद में संत रामपाल जी की शरण में वो भी आ गई और मेरे जीजा जी भी आ गए, बिल्कुल संत रामपाल जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत से चमत्कार हुए हमारे और लाभ तो संत रामपाल जी की कृपा से होते ही रहते हैं। आर्थिक समस्या थी वो सही है, आज मकान भी मेरा पूरा है, पूरा मकान बन चुका। संत रामपाल जी की कृपा से आज मौज ही मौज है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं नशा करता था, गुटखा वगैरह खाता था और हुक्का बीड़ी पी लेता था। आज बिल्कुल संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मेरा नशा बिल्कुल छूट चुका है और मैं खूब कोशिश की गुटखा वगैरह छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पाया। संत रामपाल जी की शरण में गया उस दिन, मैं जिस दिन नाम दीक्षा लेने के लिए तो उस दिन भी मैं गुटखा खा रहा था। एक संत रामपाल जी का शिष्य था, वो कह रहा था भाई ये इसको डाल दे, फेंक दे। मैंने कहा यार छूटता तो नहीं, पर मैंने जो ही उस नाम स्थल की तरफ मतलब कदम रखे, अचानक मेरे मन में ऐसे हो गया भाई इसको फेंक दे। मैंने वो पुड़िया थी मेरे पास, जो पाउच थी, वो भी मैंने बाहर फेंक दी और जो मुख के अंदर ले रखे था वो बाहर फेंक करके कूड़ा किया मैंने और गया। उस दिन से संत रामपाल जी की कृपा से मैं कोई नशा नहीं करता। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी मान ले भगत, ये किसी के भी भगत हैं, उनसे मैं एक ही अनुरोध करता हूँ कि भाई ये जो नकली ये जो धर्मगुरु हैं इनको छोड़ करके संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही असली सदगुरु हैं? ये संत रामपाल जी महाराज हमारे जो वेद शास्त्र हैं, हमारे सदग्रंथ हैं, उनके अनुसार ही भक्ति बताते हैं, ये इनके विरुद्ध भक्ति नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए हमारे टीवी चैनल पर प्रोग्राम आता है, वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उन पर फ़ोन करिए और उनसे जुड़ने के लिए संपर्क करके और अपनी पुस्तक वगैरह मंगा करके और उनसे जुड़ें। धन्यवाद सर। अच्छा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।